बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चोगल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो टेंसेस का आगाज़ है वो हमने प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स हैं वो आपको पढ़ाए। आज हम इसका जो पास्ट टेंस का जो दूसरा है टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे हैड का यूज़ किया जाता है और हैड के साथ प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि व्हेन डू वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, कब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस टेक्स प्लेस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। ये तब यूज किया जाता है जो पास्ट एक्टिविटी हुआ होती है उसके बाद जो एक्शन हुआ होती है तो वहां पे यूज होती है। बिफोर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे, आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड। ध्यान रखिए, पे योर अटेंशन। आई नोटिस्ड काम हो गया है, पास्ट एक्शन, ठीक है। आई नोटिस्ड, किसी ने, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई इज सब्जेक्ट, आई कोई है, ठीक है। आई सब्जेक्ट है, नोटिस्ड ये वर्ब है, ठीक है। नोटिस, नोटिस्ड ये पास्ट काम है, पास्ट एक्शन है। That he had left, अब फिर से हमने had यूज किया, और had क्या है? ये हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं जब कोई काम हुआ होगा और वो कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है। परफेक्ट मीन्स कि पिछले जमाने में 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले वो काम खत्म हुआ है, इख्तिताम हुआ है उसका, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे ये कहते हैं कि आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड, ठीक है। नोटिस्ड यहां पास्ट एक्शन है और हैड लेफ्ट क्या है? हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है। फॉर्मिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 वर्ब्स। जो पास्ट परफेक्ट है इसमें 2 वर्ब्स का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसे हम कहते हैं? हैड। यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैड। एंड मेन वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल, वो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, ये मैं समझाता हूं आपको, और वर्ब हैड क्या है, ठीक है। सबसे पहले हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, मैं कुछ मिसालें आपको दे देता हूं। सबसे पहले आप याद रखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। ये मैं सबसे पहले ही प्रेजेंट जब मैंने शुरू किया था तब से ही आपको कहा था कि 3 फॉर्म्स होते हैं सेंटेंस के। कितने फॉर्म्स? 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट, जब हम किसी को बोलते हैं आप बात कीजिए, आप स्टेटमेंट दीजिए, ये हो गया पॉजिटिव। अब अगर कोई इनकार करता है, इनकारिया, किसी भी स्टेटमेंट का इनकार कर रहा है, या जैसे कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, ये इनकार है। इनकार ये जुमले उनको कहते हैं, इनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ये नहीं जो सवाल पूछते हैं, ठीक है, या सवाल पूछा जाता है। लेकिन वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सिंबल होता है, इसका साइन होता है, वो आपको किसी भी सूरत में सेंटेंस के लास्ट में डालना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। आई वेंट देयर आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। मैं वहां चला, वेंट, गो, वेंट, गॉन, ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। आई वेंट देयर, चला गया है, जाने वाला नहीं है या जाएगा नहीं, बल्कि चला गया है। आई वेंट, मैं गया हूं। देयर कहां?
आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, जब मैंने अपना काम कंप्लीट किया, खत्म किया, इख्तिताम किया, एंड किया, उसके बाद मैं चला गया, आई वेंट। तो कहने का मतलब है यहां पे क्या यूज किया गया है, याद रखिए आप, हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट कंप्लीटेड, ठीक है, और वेंट का यूज किया गया है, और हैड, यह आप ध्यान में रखिए। शी हैड कम लेट टू द स्कूल, शी हैड कम लेट टू द स्कूल, वो लेट स्कूल आई थी, ठीक है, हैड है, याद रखिए आप। शी हैड डन हर होमवर्क सो शी वॉज हैप्पी, शी हैड डन हर होमवर्क, उसने अपने घर का काम जो दिया जाता है स्कूल में वो किया है, सो शी वॉज हैप्पी, इसलिए वो खुश थी। शी हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 10 years बिफोर ही मूव्ड टू कैलिफोर्निया, ही हैड लिव्ड इन फ्लोरिडा, वो फ्लोरिडा में 10 साल रहा है, बिफोर ही हैड मूव टू कैलिफोर्निया, से मूव करने से पहले वो वहां पे 10 साल रह रहा था। दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया था तब वो चले गए थे, दे हैड गॉन आउट, गो, वेंट, गॉन, 3 फॉर्म है, याद रखिए। कौन सी फॉर्म यूज किया गई है, तीसरी, दे हैड गॉन आउट, वो चले गए थे, व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने बुलाया था, कॉल नहीं है, कॉल्ड। बाय द टाइम वी केम शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, जब हम आए थे तो उसने अपना काम, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। अब हम इनको नेगेटिव में यूज करते हैं, या दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव में। दे हैड नॉट, जो भी हमने वहां पे यूज किए हैं सेंटेंस, इनमें नॉट 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 हमें यूज करना है, तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन हमें यह भी याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज हम करते हैं। दे हैड नॉट या दे हैडंट बीन मैरिड व्हेन आई वाज बोर्न, उन्होंने शादी नहीं की थी जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, दे हैड नॉट बीन मैरिड, ठीक है। Until he went to England he had not spoken English, इसी तरह से you had not studied hard, आपने मेहनत नहीं की थी। she had not done her homework, उसने अपना घर का काम नहीं किया था, so she was sad, इसलिए वो परेशान थी। he had not lived in Florida, वो फ्लोरिडा में नहीं रह रहा था। they had not gone out when you called, वो बाहर नहीं चले गए थे जब आपने उसको पुकारा था। क्वेश्चन सेंटेंस में had they been married when I was born, क्या उन्होंने शादी की थी जब मैं पैदा हुआ था। had he spoken English until he went to England, जब वो इंग्लैंड चला गया क्या वो तब अंग्रेजी बोलते थे। had she done her homework, हैड ही लिव्ड इन फ्लोरिडा, ये क्वेश्चन फॉर्म में। अब सवाल फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हैड दे गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, हैड द वुमन कैरी टिल द मॉर्निंग, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म्स में पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। होप आपने आज का जो ये लेक्चर है समझा होगा। अब हम इससे आगे